दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आप लोगों का आभारी हूं। जिस तरीके का समर्थन आप लोगों से मुझे मिल रहा है ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। दोस्तों आज का वीडियो इस टॉपिक पर है कि हम सरकारी कोई जमीन है, कोई ऐसी लैंड है जो आपके गांव में है या शहर में है, कहीं ऐसी जगह पर है जिसको आप सरकारी मान रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि सरकारी है, उसको आप कैसे अपने अंडरटेकिंग में ले सकते हैं, अपने कब्जे में ले सकते हैं या आप उसके मालिक कैसे हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में केवल यही प्रश्न आता है कि अगर कोई सरकारी जमीन है, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, खाने पीने की जो चीजें हैं या रहने के लिए मकान है वो अब निजी जमीनों से हट करके लोग सरकारी जमीन पर बनाने का प्रयास करते हैं। तो आज मैं उत्तर प्रदेश में, वैसे सभी राज्यों में लगभग ऐसा ही नियम है, इसी से मिलता जुलता है, तो आज मैं उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए एक ऐसा नियम बताना चाहता हूं जिससे वो किसी सरकारी जमीन का पट्टा या अपने नाम उसको राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों वीडियो चालू करते हैं। और दोस्तों एक निवेदन है कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों एक ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में की गई है कि प्रत्येक गांव में या शहरों में जहां पर ग्राम सभा है, तो दोस्तों आज उस ग्राम सभा में आपका कोई ऐसी जगह है, बहुत सारी जगह हैं, जैसे कोई चरागाह है जहां पर जानवरों के चरने के लिए, पशुओं को चरने के लिए व्यवस्था की गई है। कोई ऐसी लैंड है जो नवीन परती, नवीन आबादी, हरिजन आबादी या और कई ऐसे प्रयोजन के लिए छोड़ दी गई है जो उस गांव सभा में निहित है और उस जिले के जो राजस्व अधिकारी हैं उनके संरक्षण में है। जैसे वहाँ के जो एसडीएम हैं, वहाँ के जो तहसीलदार हैं, वहाँ के जो जिला मजिस्ट्रेट हैं, माने डीएम हैं, एडीएम हैं, कमिश्नर हैं उस सर्कल के, तो उनके अंडरटेकिंग में है। तो दोस्तों ऐसी जमीन को अगर आप लेना चाहते हैं तो किस तरीके से आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों आज चर्चा इसी विषय पर है। आज मैं कुछ ऐसी आहर्ताएं, माने ऐसी स्थिति बताऊंगा, ऐसी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी आपको वो लैंड मिलेगी। दोस्तों चूंकि लैंड वो सरकार की है और यद्यपि सरकार की है लेकिन उसी जनता के यूज के लिए है जो उस गांव में रहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक गांव में 60 परिवार रहते हैं या 100 परिवार रहते हैं और लगभग हर परिवार में 4 या 5 सदस्य हैं, तो 500-600 सदस्यों का एक गांव है। उस ग्राम सभा के सारे सदस्य जो हैं, सारे मेंबर 500 हैं या 1000 हैं, उनमें उनके प्रयोजन के लिए वहाँ तालाब भी है, वहाँ पर ऊसर भी है, बंजर भी है, वहाँ पर गड़ही भूमि है, माने जहाँ डाउन है, जहाँ पानी भरा रहता है, सिंघाड़ा होता है जिसमें, वहाँ पर चकमार्ग हैं, नालियाँ हैं, वहाँ बाजार के लिए स्थान है, वहाँ कब्रस्तान है, वहाँ खलियान है, वहाँ बहुत सारी लैंड है जो सरकारी है, जिस पर अगर कोई कब्जा करता है तो उसको कब्जा न कह करके अतिक्रमण कहा जाता है, इंक्रोचमेंट। कब्जा और अतिक्रमण दोनों अलग अलग बातें हैं। कब्जा आप किसी प्राइवेट लैंड पे कर सकते हैं, सरकारी लैंड में केवल उस लैंड पर जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नहीं है उस पर अगर आप कब्जा कर लेते हैं तो वो कब्जा है। लेकिन अगर वही लैंड सार्वजनिक प्रयोजन के लिए है तो उस पर अगर आपने कोई कब्जा किया है तो वो कब्जा नहीं कहलाएगा, इंक्रोचमेंट कहलाएगा, माने अतिक्रमण कहलाएगा कि आपने अतिक्रमण कर लिया है। और अतिक्रमण हमेशा हटा दिया जाता है, हटाया जा सकता है, हटाए जाने का आदेश मिल जाता है। तो दोस्तों आज हम चर्चा, चूंकि वो विषय अलग है, आज चर्चा इस बात की होनी है कि वो कौन लोग हैं, क्या आप इस क्राइटेरिया में आते हैं, आपकी अहर्ता ऐसी है कि आपको उस जमीन का पट्टा कर दिया जाए या वो आपको जमीन दे दी जाए। तो दोस्तों आज इसी संबंध में बात करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे व्यक्ति जो उस ग्राम सभा के निवासी हैं या उस ग्राम सभा में के निवासी नहीं है, उस न्याय पंचायत के निवासी हैं, 4-5 गांव मिलके ग्राम सभा होती है और न्याय पंचायत में और थोड़े कुछ एक्स्ट्रा गांव होते हैं। तो अगर ऐसे कोई व्यक्ति जो सशस्त्र सेना में नौकरी कर रहे थे, सशस्त्र बल में नौकरी कर रहे थे और उस नौकरी के दौरान ही उनका वो शहीद हो गए, उनकी युद्ध विधवाएं या उनके पुत्र या अविवाहित पुत्रियां या उनके माता पिता अगर उस गांव में रहते हैं तो जब भी पट्टा किया जाएगा, आवंटन किया जाएगा, उस ग्राम सभा के
अध्यक्ष द्वारा जो एक समिति बनाई जाती है उसको कहते हैं भूमि प्रबंधक समिति। वो जितनी भी गवर्नमेंट की लैंड है उसका प्रबंधन करती है उस समिति, और उस समिति का अध्यक्ष उस गांव का ग्राम प्रधान होता है, और उस समिति का सचिव वहां का लेखपाल होता है जो उस क्षेत्र का दौरा करता है, लिखता है, सारे वो बनाता है। दोस्तों, सबसे पहले केवल उन्हीं व्यक्तियों को, वो पात्र व्यक्ति हैं, अगर कभी ऐसा कोई प्रस्ताव लिखा जाता है, अभी मैं इस प्रोसीजर के बारे में भी चर्चा करूंगा, इसमें नहीं करूंगा तो किसी नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। आपको वो लैंड अगर मिलेगी तो सबसे पहले जिसने देश की सेवा की है और देश की सेवा करते करते सशस्त्र बल के रूप में वो व्यक्ति शहीद हो गया है, उसके जो परिजन हैं, उस शहीद की विधवा या उसका पुत्र या उस शहीद की अविवाहित पुत्री या उस शहीद के माता पिता, वो सबसे पहले पात्र होंगे। जब भी कभी कोई प्रस्ताव लिखा जाएगा, खुली मीटिंग होगी, उस प्रस्ताव में उस भूमि प्रबंधक समिति द्वारा सबसे पहले उनके ही नाम का प्रस्ताव किया जाएगा। अगर वो भूमिहीन है तो सबसे पहले पात्र वो व्यक्ति होंगे। दूसरे नंबर पर, अगर किसी सशस्त्र बल का कोई सदस्य या कोई व्यक्ति सेवा काल में ही ऐसा हो गया है, विकलांग हो गया है, वो सर्विस के योग्य नहीं रहा, वो नौकरी नहीं कर सकता, तो उसको पेंशन पर घर भेज दिया गया है, माने अब उसको नौकरी नहीं करनी है, और वो व्यक्ति उसी गांव में रहता है, भूमिहीन है, तो सेकेंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर उसी व्यक्ति को ये अर्हता प्राप्त है कि उस व्यक्ति को अगर पट्टा किया जाएगा तो सेकेंड नंबर पर लिस्ट में उसी का नाम होगा। दोस्तों, तीसरे नंबर में अब कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जिनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि तीसरे नंबर में कई कैटेगरी कर दी गई हैं। पहले नंबर पे तो है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से संबंधित ऐसे व्यक्ति जो भूमिहीन हैं, उनको पात्रता श्रेणी में ऊपर रखा जाएगा। फिर उसके बाद जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं और भूमिहीन हैं, उनको रखा जाएगा। चौथे नंबर पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति जो उस गांव सभा के हैं या उस गांव सभा के अलावा उस न्याय पंचायत के हैं, उनको उस लिस्ट में जो प्रस्ताव किया जाएगा, क्योंकि वो प्रस्ताव वहां के एसडीएम के पास भेजा जाता है या कहीं कहीं डीएम के पास भेजा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है, वही उसका अनुमोदन करते हैं, अनुमोदित कर देते हैं कि इनको दे दिया जाए, तो वो भूमि उनको पट्टे पे दे दी जाती है। अभी मैं पट्टे की भी चर्चा कर लूंगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा तो दूसरे वीडियो में कर लूंगा। तो दोस्तों, ये सीरीज चल रही है कि सबसे पहले कौन लोग हैं, फिर कौन लोग हैं, इसकी एक लिस्ट बनाई जाती है, एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है। इसके बाद कोई अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूर जो खेती में काम करता है, उसके पास कोई जमीन नहीं है, वो उस लिस्ट में उसके बाद आएगा। इसके बाद ऐसे लोग जिनके पास 1.26 हेक्टेयर या 3.125 एकड़ से कम भूमि है, और वो कम भूमि जो उनको पट्टा हो रही है, उस भूमि का जो प्रस्ताव किया जा रहा है उसको मिलाकर होनी चाहिए। अगर इससे कम भूमि है तो उन लोगों का नाम भी इसी प्रस्ताव में लिखा जाएगा, उसी ग्राम सभा के रहने वाले लोगों का। अगर दोस्तों आप इन चीजों में आ रहे हैं, इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो आप भी उस पट्टे के पात्र हैं। इसके बाद कोई अन्य व्यक्ति जो भूमिहीन है और सेना में अधिकारी ना होकर के अधिकारी से भिन्न कोई रहा है और रिटायरमेंट हो गया है, क्योंकि उसने देश की सेवा की है, तो उसका नाम आएगा। इसके बाद कोई ऐसा भूमिहीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसको राजनीतिक पेंशन ना मिलती हो, और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कम से कम 2 महीने के लिए जेल में रहा हो, अंग्रेजों ने जेल में रखा हो, या उसको 10 कोड़े मारने की सजा दी गई हो, या वो उस समय मफरूर माने फरार घोषित किया गया हो, या वो किसी अंग्रेज सिपाही की गोली से घायल हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को इसके बाद रखा जाएगा। इसके बाद उनका ये अधिमानी क्रम है, माने ऊपर से नीचे डिसेंडिंग आर्डर में मैं बता रहा हूं, डिसेंडिंग आर्डर में ही एक्ट में लिखा है, और ये धारा 198 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में व्यवस्था दी गई है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा भूमिहीन खेतिहर मजदूर है, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, और उस गांव सभा के अलावा उस पूरे न्याय पंचायत सर्किल में है, तो उसको उसके बाद फिर उस प्रस्ताव में अंत में रखा जाएगा। तो दोस्तों, इतने लोगों की श्रेणी में अगर आप आते हैं, वैसे लगभग सभी लोग जो गरीब हैं, जिनको वास्तव में नीड है, अब पता चला कि 4 मकान आपके पास हैं,
ट्रैक्टर है और आप बहुत मजबूत हैं, तो आप क्यों गवर्नमेंट की लैंड लेना चाहते हैं? मेरे अनुसार तो नहीं लेना चाहिए। जो वास्तविक लाभार्थी हैं, जिनको लेना चाहिए, जिनको आवश्यकता है, उनको दी जाए। तो दोस्तों, अगर आप इस किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको पट्टा होने के लिए जो प्रस्ताव लिखा जाएगा, उस प्रस्ताव में चूंकि एक मीटिंग होगी, इसका मैं एक और वीडियो बना देता हूं किस तरीके से पट्टे का प्रस्ताव लिखा जाता है और किस तरीके से पट्टा होता है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपको गवर्नमेंट की लैंड जरूर मिलेगी, दी जाएगी, और देश में करोड़ों लोगों को दी गई है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम एक बार इसे लाइक कर दें, और कमेंट्स में अगर कोई जानकारी पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।